धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं मेरी सुशील बहनों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान करते हैं, प्रभु वाणी को श्रवण करते हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुनकर के आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर की वाणी है, उसकी आत्मा का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कल्याण। और जब तक हम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा हमारे श्रवण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग प्रभु महावीर की वाणी कहती है। श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ आज सबसे पहले ही भजन को ना बोलते हुए कथा प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि कल आप श्रवण कर रहे थे कि श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के श्रोता। और 4 प्रकार के श्रोताओं में से पहले नंबर का जो श्रोता है वो किसकी तरह होता है? जैसे गरम तवे पर पानी की बूंद क्या हो गई? गिर गई। यानी कि जो वो बूंद है वो जिनवाणी है। क्या है? जिनवाणी। तो जैसे ही वो पानी की बूंद गरम तवे पर गिरी तो वो भाप बनकर क्या हो गई? उड़ गई। यानी कि जिनवाणी सुनने का अवसर तो मिला, लेकिन उसको श्रोत इंद्रिय बल प्राण तक जाने का पुरुषार्थ नहीं किया। ये पहले नंबर का श्रोता है। और दूसरे नंबर पे कमल के पत्ते के ऊपर कि एक श्रोता वो होता है कि जो कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद गिरी, कुछ देर के लिए वो बूंद पानी की पत्ते पर क्या रही? टिकी रही। जैसे ही थोड़ी हवा चली वो बूंद क्या हो गई? गिर गई। अब आप इसे थोड़ा सा खुलासे के साथ समझें कि इसका मतलब क्या हुआ। कि पहले नंबर का जो श्रोता है वो तो समझ आ रहा है आपको कि जिनवाणी रूपी उपहार उसके जीवन में डाला गया, लेकिन उसने उसको ग्रहण ना करते हुए पानी की बूंद की गर्म भाप की तरह क्या कर दिया? उड़ा दिया। कमल के पत्ते के ऊपर गिरी हुई पानी की बूंद जो कुछ देर के लिए ठहरी, कुछ समय के लिए, और वो हवा आने से क्या है? कुछ श्रोता संसार में ऐसे भी होते हैं कि जो जिनवाणी सुनते तो हैं, कुछ समय तक उसका पालन भी क्या है? करते हैं। फिर उनके जीवन में एकदम से कोई ना कोई आ जाता है या कोई कारण बन जाता है। यदि उस श्रोता ने जिनवाणी सुनने का नियम लिया हुआ है या गुरु दर्शनों का नियम लिया हुआ है या जीवन में पचखान लिया हुआ है, तो कभी कभार दूर मित्र आकर के, सगे संबंधी आकर के कहते, क्या है भाई, तुम तो हमेशा ही पचकान में रहते हो, हमेशा ही तुम नियम में रहते हो, कभी खा पी भी लिया करो, कभी घूम फिर भी लिया करो। अब ये धर्म में अड़चन आई श्रोता के। क्या आ गई? अड़चन आई। तो वो कमल के पत्ते पर वो जो बूंद गिरी है वो इन्हीं कारणों से क्या हो गई? हट गई। ये वो श्रोता। फिर आ जाते हैं एक बूंद सर्प के मुख में। यानी कि एक वो श्रोता भी होते हैं तीसरे नंबर के कि जिनके जीवन में जिनवाणी तो गई, लेकिन उसका जहर उगल दिया। क्या कर दिया? जहर। यानी कि उस जिनवाणी को भी क्या बनाने का प्रयास कर दिया? जहर। किसने देखा है नरक?
किसने देखा है स्वर्ग? ये तो संतों का काम ही है, इन्होंने तो बोलना ही है। ये फ्री बैठे हैं, हम तो कारोबार वाले हैं भाई, हमें तो दुनियादारी क्या है संभालनी है। आपका भला हो जाए कि जिनवाणी को भी क्या बना दिया, जहर। कि एक नंबर का वो श्रोता है जो तीसरे नंबर पे आता है, जिनवाणी को भी क्या बनाते हैं, जहर बना दिया। सुने हुए को जहर उगल दिया। चौथे नंबर के श्रोता वो होते हैं जो स्वाति नक्षत्र का संयोग लगते ही वो पानी की बूंद यदि सीप के मुख पे गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती। यानी कि अपने दशों प्राणों में उसने जिनवाणी को समा लिया। कौन से प्राण? श्रुत इंद्री बल प्राण, चक्षु इंद्री बल प्राण, घ्राण इंद्री बल प्राण, रसना इंद्री बल प्राण, और फिर आ गया स्पर्श इंद्री बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। यानी कि 10 प्राण परमात्मा ने बताए जो हमारे इनमें समाये। कान की पावर अलग है, सुनने की, देखने की पावर अलग मिली हुई है, सूंघने की पावर अलग मिली हुई है, बोलने की जीभा में पावर अलग मिली हुई है, स्पर्श करने की पावर अलग मिली है, मन को पावरफुल करने की पावर अलग मिली है, वचन का पावर अलग मिला हुआ है और काया का पावर अलग, श्वासों का पावर भी क्या है, अलग मिला हुआ है, और आयुष्य कर्म का भी पावर क्या है, मिली हुई है। भगवान कहते हैं कि चौथे नंबर का जो श्रावक है उसके मुख में जैसे ही जिनवाणी जाती है वो 10 प्राणों में जिनवाणी क्या कर देता है, उतार देता है। तो वो सुच्चे खाड़ी का मोती क्या हो जाता है, बन जाता है, जो स्वयं शीतल रहता है और आने वाले उसके संपर्क में समस्त प्राणियों को भी क्या कर देता है, शीतल कर देता है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि ये जो चारों ही श्रावक हैं, इन चारों ही श्रावकों में से श्रेष्ठ कौन है? बोलो बोलो। चौथे नंबर का। अब आपने चिंतन किया कल या नहीं किया? आपने सोचा होगा भाई महाराज ने सुना दिया है, हमने सुन लिया है, और मैंने कहा भी था कि जाकर के एक बार चिंतन मनन करना कि हम किस नंबर के श्रावक हैं, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। सबसे ज्यादा खतरनाक श्रोता कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर का। कि सुने हुए शब्द विचारों को भी क्या बना दिया, जहर बना दिया। मैंने कल कहा ना कि चौथे नंबर का श्रावक सबसे ज्यादा खतरनाक। पहले नंबर के श्रावक से डर नहीं है, दूसरे नंबर के श्रावक से भी कोई डर नहीं, वो नियमों से क्या हो जाता है, हिल जाता है। यानी कि प्रतिकूल और अनुकूल में उसको जीना नहीं आया, लेकिन कुछ समय के लिए तो धर्म में क्या कर गया, ठहर गया। अगर नियम और पचकान तरीके से किए जाए तो ही जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण। मैंने कहा ना कि यदि कोई आकर के ये कह दे कि महाराज आज मेरे सोने की थाली में खाने का क्या करा दो, पचकान, लेकिन उसके पास सोने की थाली नहीं है, जो चीज नहीं है उसका पचकान कराना आदर्श की बात नहीं है। लेकिन जिसके पास सोने की थाली है और वो सोने की थाली में भोजन कर सकता है और फिर भी आकर के ये कहे
कि मैंने आज पचखान लेना है, कि मैंने स्वर्ण की थाली में भोजन नहीं करना। ये आदर्श पचखान है कि मिले हुए को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, मिले हुए को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जो मिले हुए को छोड़े उसी को त्याग कहते हैं। वीतराग भगवान महावीर कहते हैं कि त्याग में सुख है और भोग में दुख है। जितना भोगोगे उस भोग में आपको ये लगेगा कि प्रत्येक वस्तुओं को हम भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, वस्तु आपको भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वस्तु आपको भोग रही है। किसी भी वस्तु के विषय में इच्छा की जगह वासना भी सताता है। हर चीज की वासना जीवात्मा के लिए पतन के गर्त में ले जाने वाली होती है। क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, कैसी दिशा लेनी चाहिए, कैसी दिशा नहीं लेनी चाहिए, ये डिसीजन केवल मात्र और केवल मात्र मनुष्य ही कर सकता है। ना तो त्रियंच कर सकते हैं, ना नरकगामी जीव कर सकते हैं, और ना ही अन्य कोई प्राणी कर सकता है। त्याग की यदि पावर मिली है तो वो मनुष्य को मिली है। नर से ही नारायण बना जाता है। अगर नर नहीं हो तो नारायण भी नहीं बना जा सकता है। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमने जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेकर के जब हम माँ के गर्भ में थे तो हम उल्टे लटके हुए थे। कैसे उल्टे? हमारे दोनों ही ये मुट्ठियां हमारे ठोडी के नीचे थी, हमारे दोनों ये घुटने छाती से क्या है लगे हुए थे। हम इकट्ठे होकर के उस काल कोठड़ी में समय को बिता के आए हैं। वहां का रुधिर, वहां का मलमूत्र हम खा के आए। और उस वक्त उस जीवात्मा ने पुकार तो की है ना कि हे प्रभु, एक बार इस काल ग्रह से मेरी क्या करा दो मुक्ति। मैं जीवन में तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही जैसे ही प्यार प्यार से तोतली आवाजों में सगे संबंधियों ने बुलाना प्रारंभ किया तो उन्हें की मोहनीय कर्म में ये आत्मा क्या हो गई, लिप्त हो गई। और जैसे ही मोहनीय कर्म में ये आत्मा लिप्त हुई तो हम उस परमात्मा को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आप ये भी भूल जाते हैं कि 24 घंटे में मेरा 1 घंटा 1 घड़ी 48 मिनट परमात्मा के लिए भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि इस जीवात्मा में ईश्वरता है और ईश्वरता को प्रकट करने के लिए, यानी कि प्रभु को प्रभुत्व में लाने के लिए हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। और जब तक स्वयं का पुरुषार्थ ही नहीं होगा तो हम इस संसार में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, यानी कि जन्म और मरण, जन्म और मरण। जब बार 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 जन्म और मरण ही करना है तो फिर आपको धर्म करने का लाभ क्या है? धर्म करो तो ऐसा करो कि जन्म मरण के चक्कर से ये जीवात्मा क्या हो जाए, निकल जाए। ये ही इस मनुष्य जीवन का क्या है, कर्तव्य है।